press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जो होस्ट हैं कानपुर वाले खुलाना के, उनको मैं बुलाना चाहूंगी बिकॉज ही हैज समथिंग वेरी स्पेशल. एक बार तालियां हो जाए प्लीज, जोरदार. ऑलराइट, अपार शक्ति, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच हीना, थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, हाउ इज इट गोइंग? कैसे हैं आप सब? कानपुर वाले खुरानास की बारी है. मैं हूं अपार शक्ति खुराना. तो यार स्टार प्लस पे ऐसे अपना शो मिल जाएगा, मुझे पता नहीं था कि नया साल में घुस रहे हैं, नया शो, सब कुछ नया हो रहा है, कपड़े नए, सब कुछ नया है, नई टीम है. सो या गाइज, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कानपुर जाता हूँ अपने घर छुट्टियों पे, सर्दियों की. मेरी एक फिल्म खत्म होने, दूसरी फिल्म स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, तो मुझे लगा वहाँ बैठ के रिहर्सल्स करता हूँ, स्क्रिप्ट रीड करता हूँ. लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो पता लगा यार यहाँ घर पे ही बैठ के शो करने की एक सुविधा है. मैंने कहा ऐसा कभी नहीं मैंने सुना है कि अपने घर के आंगन में बैठ के यू कैन होस्ट अ शो. तो घर पे बहुत सारे लोग हैं वैसे तो. मेरी ना बहुत सारी बहनें, मैं बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ. अब कमाल की बात यह है कि बचपन में जब घर पे मैं हुआ हूँ सबसे छोटे वाला, तो इतनी ज़्यादा मन्नतों से हुआ हूँ, इतना खुश हुए, सब बहुत लड्डू बांटे, इतने लड्डू बांटे कानपुर में कि मेरा नाम ही लड्डू पड़ गया है. और अजीब प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी माँ का नाम है बूंदी, तो मैं बन गया बूंदी का लड्डू. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि आज की डेट में कहीं जाता हूँ बूंदी का लड्डू, बूंदी का, पूरे मोहल्ले में यही बातें चल रही होती है सर. तो आई एम लिविंग विद इट. आई एम लिविंग विद वन मोर पर्सन जो है मेरे जीजा जी. जीजा जी समझते हैं? यू नो व्हाट, हमारे देश में ना सबसे ज्यादा मुश्किल रिलेशनशिप है जीजा जी को संभालना. जीजा जी एक बार घर पे आ जाते हैं ना, फुल टेंशन हो जाती है. खाने में क्या बना, पीने में क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पार्टी में कौन सी प्लेट है, कौन सा डेकोरेशन एंड ऑल दैट जैज. तो जीजा जी जो अक्सर तकलीफदायक होते हैं, वो हमारे घर पे तकलीफदायक हैं कि नहीं है, कैसा है मेरा इक्वेशन उनके साथ. दिस शो इज ऑल अबाउट दैट. ऑन दैट नोट, प्लीज गिव इट अप फॉर जीजा जी ऑफ द हाउस, सुनील ग्रोवर. जीजा जी वो लेट भी आए तो टेंशन नहीं है. जीजा जी आ गए हैं. हेलो जीजा जी. जीजा जी ये तो जाने पहचाने चेहरे हैं, देखो सारे. इस बार मेरा नाम प्रमोद कुमार है. और इस बार मैं मर्द हूं. इस बार मैं एज ए जेंट्स हूँ. हैं? डॉक्टर तो मैं सारी जिंदगी हूँ, क्योंकि मेरे को दवाइयों का पता है कौन सी देनी है.
बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। आप इतने तैयार मीडिया मैंने कभी नहीं देखा। यार लगता है इसके बाद शादी में जाना होगा किसी एक्टर की, है ना? जितनी शादियां इस बार मीडिया वालों ने किया अटेंड, उतनी किसी ने भी नहीं की। हैं? 10 तारीख को रिसेप्शन है, दर्जी के पास जाके आए कि नहीं जाके आए? 10 शादी की रिसेप्शन है, इतना तो अपनी रिसेप्शन में खुश नहीं हुए थे आप। भाई ये मीडिया वालों को मानना पड़ेगा, है? फॉरेनर जीजा जी तो तुम नहीं मानते। हाँ, बाकी मीडिया वालों ने जितनी शादियां अटेंड की है, मेरे को लगता है किसी और ने नहीं अटेंड की, बैंड वालों ने भी नहीं की इतनी, है ना? बहुत शादियां हो रही हैं इस साल, सब लड़कियां तो बहुत, हर रोज ही कोई ना कोई शादी, रिसेप्शन, बारात चली रही है। पर फंक्शंस भी बहुत सारे हैं ना, फंक्शंस भी बहुत सारे। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके टिफिन में क्या है, इनको ये पता कि इटली में दीपिका रणवीर की शादी में फूफा फूफी की प्लेट में क्या था, है ना? पनीर हुआ खत्म, रह गई तरी तरी। दीपिका रणवीर की शादी में तरी पार हो गए। हाँ, तो मैं अपनी आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ऐसा शो में मेरी आवाज़ है नहीं। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं प्रमोद कुमार का इस बार कैरेक्टर कर रहा हूँ। वेशभूषा कुछ ऐसी है और ये पेट मैंने लगाया हुआ है। ओके, डोंट थिंक गर्ल्स दैट सो सुनील इज गॉन फैट। अभी भी सुनील पाजी कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। कीटो मतलब? कीटो यार मेरे को बता तो दिया कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या बोलने वाले थे वीडियो में। पाजी एक ही कीटो। मैं चीटो डाइट करता हूँ एक्चुअली, पर मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू स्टार फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ अस दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ शो ऑन स्टार। स्टार के साथ आते इंग्लिश शुरू हो जाती है ना, वो स्टार। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब लोग कि स्टार टीवी ने हमें मौका दिया है ये लोगों को एक बार फिर से हंसाने का, उनके चेहरे पे स्माइल लाने का। तो पाजी पूरे साल भर में जो कुछ हुआ है साल 2018 में, उन सब चीजों की बातें होंगी इस शो पे। हम लोग, हाँ, सब लोग आएंगे, नहीं भी हुआ वो भी बातें करेंगे, और जो आगे थोड़े टाइम में होने वाला उसकी वो भी हो जाएगा। सही है। तो ऐसा ना, इफ जस्ट इन केस आपने कुछ मिस किया पिछले साल में पूरा कि क्या रह गया है, वो हम यहाँ पे उसका रिकैप करने वाले हैं। अभी करंट क्या चल रहा है वो भी होने वाला है, आगे क्या होने वाला है अगले 4-5 दिन वो भी होने वाला है। एंड अब ऑफ कोर्स जीजा जी पहली बार काफी टाइम बाद मर्द बन के आए हैं। अब मैं स्त्री से निकला तो मर्द निकल गए। हाँ, बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म स्त्री ने बहुत अच्छा किया है। और ईश्वर करे आप भी स्त्री से, ये पुरुष ही हैं इस फिल्म में। ये तो अब हमारा दोनों का स्त्री से कोई लेना देना, और भी हमारे कास्ट मेंबर्स हैं। पर मैं बोलूँगा ऐसा नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ इस वक्त। मेरी भाषा स्टाइल यूपी का है, बिकॉज शो है कानपुर वाले खुरानास, तो उसके अंदर मैं ऐसे ऐसे करके बात करता हूँ। मैं जीजा हूँ इनका एक्चुअली। तो आप वैसे आए क्यों? आपको तो मैं अकेले कर लेता यहाँ पे, आप आए क्यों वैसे? मतलब इस वक्त मैंने साला प्ले कर रहे हो इस वक्त? अब तो अब मैं हो गया हूँ, मैं साला ही हूँ अब सडनली साला हूँ मैं 1 सेकंड के अंदर। हाँ। आप आए क्यों यहाँ पे बताओ? मैं? आप यहाँ क्यों आए हो? क्या कहा? ये कहते मारो साले को। अच्छा, साले एक्चुअली बेचारे होते हैं। जो रिश्ता है ना वो एक बेचारेपन का है। वैसे अपार मेरे छोटे भाई की तरह हम दोनों का चंडीगढ़ कनेक्शन है एक, और इनके फादर जो है हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मिस्टर पी खुराना वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं चंडीगढ़ के। और मैंने चंडीगढ़ में पहली बार जब पहली बार टैगोर थिएटर गया, चंडीगढ़ का सबसे फेमस थिएटर है टैगोर थिएटर, जहाँ पे सारे प्लेज होते थे, म्यूजिक फंक्शंस होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, अलग अलग जितनी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती थी। मैंने पहली बार किसी इंसान को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था तो वो सुनील पाजी थे। और उस टाइम पे बता दो ना, पहले मेरे कान में बता दे क्या वो कितने पैसे मिले थे उसके लिए? हाँ बता दो। पाजी को उस जमाने में 250 रुपये मिले थे उस स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, और तब से लेके वो 250 रुपये से लेके आज 2.5 करोड़ की जर्नी मैंने देखी है। आई थिंक ही इज जस्ट अ फैंटास्टिक टैलेंट वी हैव इन आवर कंट्री। थैंक यू। एंड आपका शो होस्ट करना मतलब मेरे लिए वैसी एक ऑनर की बात है पाजी। मेरा शो नहीं है, ये हमारा शो है। हमारा शो है, बाकी आर्टिस्ट है, सब लोगों का शो है। और सारे खुरानास का शो है जितने। और ये देखिए कानपुर वाले खुराना कानपुर वाले खुरानास, और हम भी अब सब खुरानास हैं इस शो में। मैं हूँ उसके अंदर जीजा, और जीजा की बड़ी खासियत होती है। जो नॉर्थ के जीजा होते हैं, नॉर्थ इंडियंस, ये कहीं और भी होता है कि नॉर्थ में मैंने तो देखा है। आप मुझे बताइए कि ये वेस्ट गुजरात में भी होता है ऐसा?
कि जीजा के नखरे बड़े होते हैं ना हर जब हर ये तो चीज़ पैन में इंडिया हो गया, तो पूरे देश में होता अगर होगा। घर में दाल बनी हो तो ये कहते हैं नहीं आज तो चिकन खाने का मन था। अगर घर में चिकन बना नहीं आज तो दाल खाने का है, दोनों बना दे यार आज क्या फायदा, मेरा तो आज व्रत है ना। तो नखरे बड़े होते हैं जीजा के। तो ये 6 कॉल 6 फोन करने से पहले ये कहीं जाते नहीं वापस ससुराल में। बहुत इज्जत, इतनी बाहर कितनी भी दुनिया बेइज्जती कर रही हो पर आके इज्जत के अधिकारी ससुराल में बहुत इज्जत कराते हैं। बात बात में रूठना। तो जी बताओ ना, वैसे मुझे रूठना बार बार जो कह रहे हो आप, बार बार रूठना कैसे रूठते हैं वैसे? पहले तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाई यू हियर, आप आए क्यों? जब मैं अकेले संभाल लेता, मेरा तो काम ही वैसी एंकरिंग। भाई तुमसे ये होगा नहीं ना शो, ये अकेले देखो, अकेले तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अकेले तो तुम लूडो भी नहीं खेल सकते। तो लूडो तो अकेले खेलते ही नहीं है, लूडो तो वैसे ही 2-3 लोग 4 लोग इकट्ठे बैठ के खेलते हैं। मैं खेल लेता हूँ। आप अकेले लूडो खेल लेते? मैं तो छुपन छुपाई भी अकेले खेल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जाके ना पहले अलमारी में खुद जाके बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं यहाँ हूँ, फिर खुद को मैं ढूंढता हुआ आता हूँ, देखता हूँ मैं तो यहाँ नहीं हूँ। फिर सारा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है। जब मैं थक जाता हूँ तब मैं सिर पे हाथ मार के कहता हूँ धप्पा। ये तो मेरे जीजा जी हैं। तो जीजा जी देखो ऐसा है ना, आप यहाँ पे देखो आ गए हो अब, है ना? हाँ। शो मुझे मिला है स्टार प्लस से, मुझे होस्ट करना है घर पे बैठ के। हाँ लड्डू। हाँ तो अब आप मतलब अपने घर जा सकते हो? नहीं, अपने घर नहीं जा सकते? ये भी तो हमारा ही घर है, ससुराल है भाई। आपका घर है, बिल्कुल आपका घर है। और तुम इसमें क्या बड़ी बात है? अगर तुम्हें शो मिला है, यहाँ पे तुम शो कर रहे हो, मैं तो एक चारपाई बिछा दो, गद्दा बिछा दो, तुम वहां सो जाना, मैं अंदर बेडरूम में सो जाऊंगा, उसमें क्या है? अभी ऐसी बातें मत करो। तो इस तरह का हमारा एक बैंटर है जो बात बात में नाराज होते हैं जीजा, और ये हम आपको बीच बीच में करके दिखाते रहेंगे। जी आई होप आप अकेले आए हो ना, किसी साथ में ले आए? और देखो जैसे गली में होती हैं बहुत नालियां हैं, आप ऊपर ही आ जाओ ना मेरे साथ। मैं कब से देख रहा हूं, जब भी मैं बोलते हैं आपका कमेंट पहले आता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है फारा मैम की जगह इनको भी उठाना चाहिए था सर, है ना? इनके कमेंट मैडम के आए जा रहे हैं। अरे यार कमाल की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जीजा साला वाली बात है ना, इनके घर पे ज्यादा बीती हुई है। बहुत इनपुट्स है मैम आपके पास, है ना? आपके कितने जीजा हैं? 2 जीजा। 2 मैं कह 200 के बराबर है। जीजा 1 × 100 होता है। और किसी किसी के जीजा है यहाँ पे? कभी आपके कितने हैं? 7 जीजा। इन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे 26 जनवरी को। हाथी पे इन्हें बिठाया जाएगा। मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि आइए, ये इनके 7 जीजा हैं और इन्होंने मैनेज किया हुआ है। मेरे भाई कभी भी कुछ हम आपके लिए कर सके हमें बताइएगा, दीदियों के लिए, ठीक है? आपकी भाषा हम समझ सकते हैं। साल 2018 का ब्रेवरी अवार्ड इनको जाता है, क्या नाम है आपका? ब्रेवरी अवार्ड। बट जिगर। अच्छा, अभी एक खूबसूरत बात देखिए, दिल में चाहे कुछ भी हो, सातों के सातों जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उंगलियां भी 5 ही होती हैं वैसे, लेकिन सातों जीजा भी बराबर नहीं हो सकते। उसमें कोई अच्छे होंगे, कोई ठीक ठाक होंगे, कोई बहुत अच्छे होंगे। जीजे बुरे तो नहीं होते ना? बुरे नहीं होते सर, लेकिन सम्मान सबको कुछ ज्यादा ही मिलता है। जरूरत से ज्यादा ही सम्मान मिलता है ना उन लोगों को, तब ये समझदार है, इनको पता सारे कैमरे इनके सिर के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं, वरना सामने लगे होते तो कभी नहीं बोलते। पर रहता भी मैं उनसे दूर हूँ, सारे गुजरात में, मैं बॉम्बे में हूँ ना सर। अच्छा, तो क्या बात है। तुम जीजा बने हो अभी तक? किसी के नहीं बने हो? हैं? बनने की ख्वाहिश भी नहीं है सर अभी। नहीं, अरे जब बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। हाँ, अंदर से हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, आदमी कुछ नहीं करता। जीजा बनते ही आदमी के हाथ जेब में चले जाते हैं, है ना? ऐनक निकल जाती है ऐसे करके। ये देखो जीजा जी बन गए हमारे निकल जीजा जाती जी। है। हाँ, बाहर से ऐसे कुत्ते भी ना गली में घुसने दे रहे हो, पर अंदर आके शेर बने होते हैं ये लोग। अच्छा दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद खुराना फॉर द मोमेंट। वैसे ये जो शो है ये स्टार प्लस पे आएगा सैटरडे संडे रात 9:30 बजे। और फ्रेम्स, लिटिल फ्रोडो, हेमंत रंजीत फ्रेम से, प्रीति सिमोयस, नीति सिमोयस फ्रॉम लिटिल फ्रोडो से इन लोगों ने शो बनाया, इनकी टीम ने बनाया है सारा। और सारी टीम है, नाम काफ़ी लंबे हैं, मैं धीरे धीरे लेता रहूँगा। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द सालियाँ। अरे आओ भाई। कहाँ गई? आप देखो घर में जब ऐसा बेटा और इतनी सारी बहनें हो उसकी, ये देखो पहली बहन आई है। चलो इनको पता है मीडिया वाले हैं, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर सेम कपड़े ना पहने हो तो ये अलग अलग देशों से लगती हैं।
ये चार बहनें हैं, मैं आपसे इनकी इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। कुछ तो मिसिंग है आपके, हाँ तो ये सारे भाई बहन हैं। हम भाई बहन हैं। 2 सालियाँ और हैं, एक्चुअली 3 है, एक मैनिकिन भी है। और ये जो ये ट्विंस हैं। हाँ, ये मैनिकिन सुगंधा भी एक साली बनी है और एक अदा खान साली बनी है, बीवी बनी है, सॉरी मेरी बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रही है। वो भी यहाँ आ नहीं सकी हैं, वो भी किसी स्टार की शादी में गई होंगी इस वक्त मेरे ख्याल। लेकिन मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा, ये मेरी जो साली है, ये जो आपको लग रहा है इस वक्त बैठी हुई है, बैठी नहीं है, खड़ी है, ये एक्चुअली सूरी सर है, सूरी भाई, जितेंद्र सूरी, प्लीज गिव इट अप फॉर जितेंद्र सूरी। सूरी भाई मैना का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। और जो मैना है ये सबसे बड़ी बहन है और इसकी बड़ी एक खासियत है। ये क्या खासियत है तुम्हारी? वो लोग कहते हैं ना कि साली आधी घर वाली होती है, तो मैंने वो कहावत सिद्ध की है आपके लिए। अच्छा, ये आधी घरवाली हैं। ये साली आधी घरवाली है और ये साली 4 गुना घरवाली है। ये नौशाद भाई है। नौशाद जी कैसे हैं आप? ये जेन्युइन लेडी नहीं है ये भी। आजकल पहले मैं बता दूं कि ये एक ही जेन्युइन लड़की है यहाँ पे इस वक्त। तो नौशाद भाई ये दोनों बेसिकली जुड़वा है, मैना और चिड़िया। चिड़िया शक्ल से चिड़िया, नाम चिड़िया है, डायनासोर लगता है नहीं, लेकिन है एकदम बटरफ्लाई। बड़ा प्यार करता हूँ मैं। ये दोनों जुड़वा हैं। जब ये पैदा हुई ना तो मुझे लगा अकेले पैदा हुई है। फिर बाद में इसके यहाँ पे मस्सा था तो मस्सा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, तो बाद में मस्सा नहीं था, लेगा ये है, ये साथ में एक लड़की और है ये। तो फिर हमने इनके पाँव में जेब पहना दी ताकि पता चले किधर जा रही है, किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए। तो ये हैं बुलबुल। बुलबुल जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ जीजा जी, आप साथ खड़े हो तो मैं हमेशा अच्छी होती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये कहती है ना कि साली आधी घर वाली होती है, तो मैं उस कहावत में बिल्कुल यकीन नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि जो साली होती है ना पूरी घर वाली होती है। अब क्या है कि मेरा नाम है बुलबुल, लेकिन मैं अपने पति को छोड़ के आ गई। एक मिनट, हाँ पूरी घरवाली होती है। मैं भी साली को पूरी मानता हूँ, मदनपुरी, अमरीशपुरी, ओमपुरी ऐसे मान। हाँ ये ऐसा मानते हैं जीजा जी। आप भी ना बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरे जीजा जी। क्या बताऊँ, मेरी शादी हुई थी, मैं ना अपना पति का घर छोड़ के आ गई इसलिए क्योंकि उसमें एक भी क्वालिटी मेरे जीजा जी जैसी नहीं थी। मेरे जो जीजा जी है ना वो नाक से गुब्बारा फुला लेते हैं। हाँ, और बड़े वाला भी। हाँ बड़े वाला। और क्या कहते हैं मेरे जीजा जी, जो नारियल होता है उसे बिना तोड़े खा जाते हैं। मेरे हस्बैंड वैसा नहीं था। और जीजा जी तो एनिमल लवर हैं, उनके सर में इतनी जुएं पड़ी हुई है ना, लेकिन कभी भी एक भी मरने नहीं देते हैं और दूसरों की जुएं भी अपने सर में डाल लेते हैं। जीजा जी आई लव यू। ये जूं वाली बात तुम्हें किसने बताई? मैं करता हूँ ऐसे आप जूं, ये जूं की जूं। ये कोई तुम मेरी प्रेज नहीं कर रही हो जुओं की दूसरी डाल की? मैं कोई बेवकूफ हूँ जुएं दूसरों की डालूंगा सिर में? ये जू है। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। जीजा जी बोलते थे बताना मत। सॉरी हाँ, जीजा जी। तुमने बताया बस, कोई बात नहीं। कुछ 10-12 करोड़ लोगों को आज रात पता चलेगा। हाँ, और उधर है हमारी ये साली। साली क्या कहेगी? छोटा वाला है मेरे पास, लेकिन कान बहुत बड़ा वाला है तुम्हारे पास। ये है चौथी। देखिए 3 ही नाम रखे थे हमारी मम्मी ने, उसके बाद कहती अब नाम क्या रखने, नंबर डाल दिए, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अम्मा जी थक चुकी थी तो उन्होंने कहा कहाँ नामों के चक्कर में पड़े तो नंबर्स डाल देती हूँ। तो फिर मैं चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर लड्डू, फिर लड्डू। बस अभी हम किसी मंत्री का वेट करें कि वो आए और हमारा नाम बदल दे बस। हमारी मम्मी का नाम बूंदी है ना, इसलिए उन्होंने हमारे भाई का नाम लड्डू रखा है। हाँ, बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू। आज वैसे अली भाई हैं हमारे, उपासना जी, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज उपासना जी, अली असगर साहब, और आज अली भाई का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू अली भाई के लिए। थैंक यू। आपके बर्थडे पे शो लॉन्च हो रहा है आज। वाह 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 वाह, मजा आया फैमिली से मिलके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। पहला इंट्रोडक्शन है और बहुत ही मस्तीफुल शो होने वाला है, ये तो मुझे दिख ही रहा है। एंड आई थिंक द यूएसपी ऑफ द शो इज द कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स से पहले मैं वहां आती हूँ, थोड़ी बातचीत हो जाए। हाँ जी, इसके बाद डिस्को जाएंगे सीधा। हाँ जी। अच्छा, आप कानपुर ये से बाल आपके नेचुरली घुंघराले हैं, आपने करवाए हुए हैं? नहीं, सब नेचुरल है।
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सब नेचुरली है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप कानपुर से हैं। आप कुछ मत बताइए, बस हम सब मुझसे पूछिए। हाँ जी। तो आप की शादी कैसे हुई? ऐसे ऐसे चल के हुई, ऐसे 3-7 फेरे लगाए हमने, ऐसे हुई, और शादी कैसे होगी? और हनुमान अरेंज मैरिज थी, उसके बाद लव हुआ। अच्छा, और हनीमून सब ठीक ठाक गया? हनीमून हमने मनाया स्वेटरलैंड में। ओह, स्विट्जरलैंड में मनाया। हाँ। ओके, अब पता है आपको- स्विट्जरलैंड नहीं जीजा जी, स्विट्जरलैंड। हाँ। तुम्हारे लिए होगा स्विट्जरलैंड, मेरे लिए तो स्वेटरलैंड है। इतनी ठंड है, मेरा तो स्वेटर ही नहीं उतरा। मैं तो पहाड़ देख के आ गया 7 दिन वहां पे। अच्छा जीजा जी, मुझे बताइए, आपने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जीजा जी और अम्मा, तो दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? अभी तो 2 ही दिन शूट किया है। अभी क्या फेवरेट? तभी भी एक तो होगा ना कि सॉफ्ट कॉर्नर। I always love ladies, no matter what. Oh. So the characters, women character, और मैं sorry guys, but I hate gents. So तो मेरे को सिर्फ ladies से बात करना, उनके कैरेक्टर प्ले करना, वही अच्छा लगता है। लेडीज मैन। अच्छा, और शादियों का सीजन है, दीपिका, प्रियंका, तो एक बार अपना टेक भी बता दीजिए मैरिज के ऊपर में, लोग जानना मुझे चाहते हैं। बहुत खुशी है, शादी के बंधन में सब लोग बंध रहे हैं, और ईश्वर करे उनको वैवाहिक जीवन अच्छा मिले, और बहुत वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताएं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। और मेरे को ये पहली बार है कि एक शादी के 8 फंक्शन हो रहे हैं। हाँ जी, हर बार थैंक यू। हर बार अभी वैसे celebrate। एक बाकी है, प्रियंका का भी यहाँ पर रिसेप्शन बाकी है। उसी के लिए तैयार होके आई हो आप? हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो आप लोगों के लिए तैयार होके आई हूँ। अगर आप बुरा ना माने मैं यहाँ आ जाऊँ? अरे हम क्यों बुरा मानेंगे, आप वहां जाती तो मेरे को बुरा लगता। थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत बहुत तहे दिल से बहुत प्यार करते हैं आपको, और इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहिए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ इंडिया। थैंक यू। Can we have a little chat with you? Of course, why can't we? Yes, you're always full of fun and energy, and you know, Apar Shakti, you've done a lot of hosting in the past. So, how was doing this different for you? यार पहली बात तो आरजेइंग, एंकरिंग, एक्टिंग तीनों मेरे लाइफ के बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। तो जब मैं आरजेइंग करता था तो एंकरिंग करने का मन करता था। जब एंकरिंग करनी स्टार्ट करी तो मुझे लगता था यार कि क्या मैं कभी कोई बड़ा शो होस्ट कर पाऊंगा कि नहीं। तो फिर मुझे जब पता चला कि यार ये शो हो रहा है, और ऑफ कोर्स मैं एक फिल्म से दूसरी फिल्म में अभी गैप लिया हुआ था, रिहर्सल्स कर रहे थे दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट की, तो मुझे लगा अभी मेरे पास टाइम भी है, और ये जो क्विक रिकैप है 2018 का, आई थिंक ट्वाइस अ वीक आने वाला है, तो इतना ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी शूट होगा, जल्दी जल्दी सब कुछ होता रहेगा, एंड साथ में जो एक टीम है, मैं बिल्कुल, और पहले भी एक बार कोलैबोरेट कर चुका हूँ इनके साथ। जितना मज़ा आया था तब उतना ही मज़ा आया है, और मैं आसपास ऑलरेडी सबको जानता हूँ, कॉमन फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, एंड जैसे सुनील पाजी ने शुरू में बताया कि he knows my father for the past 15-20 years now. 15-20 years से जानते हैं, और आप इनफैक्ट शो में यू आर प्लेइंग अ होस्ट। हाँ जी, एंड साथ में मैं उनका साला भी बना हूँ। लड्डू मेरा नाम है। ओके, साला पहले है, होस्ट बाद में है। हाँ जी। नोटेड, पॉइंट शो टू बी बिल्कुल, नोटेड। शो लड्डू पहले। ये एक चीज मुझे बताइए, यू नो यू आर वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस वी हैव इन इंडिया, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एनीथिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेट यू रिमेंबर, यू वांट टू शेयर? यार मैं जैसे पहले ही बोल रहा था, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट, क्योंकि क्या है, जो आप अदरवाइज होस्टिंग कर रहे होते हैं या रेडियो कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो आपके पास ना काफ़ी सारी चीज़ें, आपका स्कोप होता है रीटेक करने का, आपके पास स्कोप होता है, कभी आपका क्लोजअप लग रहा है, कभी वाइड शॉट लग रहा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से शॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वन गो में सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर संभालना इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, समटाइम्स इवन मोर डिफिकल्ट दैन थिएटर, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। तो जो वो स्पेस है बहुत ज़्यादा कठिन स्पेस है, एंड क्योंकि इतने सारे अच्छे आर्टिस्ट थे आसपास, तो मुझे लगा जब तक आपको एक कमाल का क्यों नहीं मिलेगा, जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। एंड आई थिंक जो मुझे वापस जाके एक थिएटर एक 1-1.5 महीने की वर्कशॉप करने का मन करता है कई बार आपका बिटवीन फिल्म्स, तो आई थिंक ये थिएटर वर्कशॉप से कहीं ज़्यादा है ऑन परफॉर्मेंस फ्रंट। Wonderful. We wish you all the best, and to see that you're going to be one of the superstars is not very far. So inshallah, एक बार क्यों लोगों को ये शो देखना चाहिए, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Why should we मतलब क्यों देखना चाहिए लोगों को ये शो? What is the thing? क्योंकि
माइक है मेरे पास शायद, है ना, है ना? क्योंकि उनके पास आंखें हैं। सुनिए, हाँ, क्योंकि अभी आज के जो माहौल है देश में, मतलब CID क्राइम पेट्रोल का माहौल सनसनी जैसा फैल गया है गाँव, मतलब देश में। और हमारा जो टीम है, मतलब हमारा जो परिवार है, ऊट पटांग, मतलब आप देख लो कैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए लोगों को, और हम अभी तक 2-3 एपिसोड किए, तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सबके साथ में, लेकिन हमारे जीजा जी हैं, जो भाई हैं, बाकी हमारी बहनें हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और हम लोग अच्छे से करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे अच्छे से, सबको हंसाएंगे, दिल से हंसाएंगे, दिल से हंसाएंगे, सबको हंसाएंगे। और आप डराते भी हैं। पर डराते भी बहुत है, डराइएगा मत, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। और एक शब्द में आपका कैसा था एक्सपीरियंस, वन वर्ड, कैसा लगा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी टीम है, इनके साथ सीखने का, सुनील भाजी जैसे हैं और अली भाजी है, उपासना जी, इनके साथ सीखने का बड़ा कुछ मिलता है सीखने के लिए। तो अच्छी एक बहुत ही प्यारी सी टीम बनी है, सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी समझाते हैं। और कैरेक्टर्स भी हैं जो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज हर एक कैरेक्टर यूनिक है ना? हर कैरेक्टर के पास अपना काम है, मतलब। थैंक यू। एक बार फिर से तालियां हो जाए और मैं यहाँ आ जाऊँ। उपासना जी, अब मुझे पहले स्टेज के पीछे में मुझे बता रहे थे, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन कि आपके कैरेक्टर के बारे में अगर आप बोलें और कैसा था एक्सपीरियंस, बिकॉज आप ऑफ कोर्स साली बने हैं, तो कैसा था आपका पूरा एक्सपीरियंस और क्या कैरेक्टर के बारे में अगर आप 2 लाइनों में अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो? कैरेक्टर तो मेरा आप समझ ही गए होंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि वो मेरे जीजा जी हैं और जो सालियाँ हैं वो जीजा को बहुत पसंद करती हैं। और मैंने अपने कैरेक्टर के बारे में बता दिया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बताऊंगी क्या है कि इस टीम के साथ मैं बहुत काम कर चुकी हूँ। प्रीति और नीति, इनके साथ मैंने बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि कॉमेडी की इनको इतनी सेंस है। और प्रीति जब स्क्रिप्ट पढ़ती है और इमीडिएटली जो चेंजेस करती है वो कमाल है। प्रीति, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस शो में रखा।